हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम फिर से आ गए हैं उसी टॉपिक में, न्यूट्रिशन को बढ़ाते हुए। अगला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी हम लोग डिटेल से ही जानेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है। यह एक ऐसा रासायनिक मॉलिक्यूल है, एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल है जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, कार्बन और प्लस हाइड्रेट। कार्बन प्लस हाइड्रेट। कार्बन का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है जल। क्या होता है? वाटर। वाटर बराबर H2O। तो ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कितनी ऊर्जा प्रदान करता है भैया? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। कैलोरी ऊर्जा को मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसे हम सरल भाषा में शर्करा भी कहते हैं। इसे सरल भाषा में सरल भाषा में सरल भाषा में शर्करा शर्करा या स्टार्च स्टार्च कहते हैं। स्टार्च कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्च कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य को डेली डोज में कितना चाहिए? डेली डोज देख लेते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट डेली चाहिए। डेली डोज कार्बोहाइड्रेट का डेली डोज कितना होना चाहिए? 400 से 450 ग्राम डेली कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो अगर ऊर्जा की बात करें तो आप इसमें 4.3 कैलोरी का गुणा कर सकते हैं और कैलोरी में आपका जो है एनर्जी मेजर हो जाएगा। ठीक है, डेली डोज में इतना हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों सैकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकेराइड। सैकेराइड। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मैं उसको लिखता हूँ। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, सरल शर्करा। दूसरा होता है डाइसेकेराइड, द्विशर्करा। तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड, जटिल शर्करा। ठीक है, जटिल शर्करा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके पहले पढ़ते हैं। पहले मोनोसेकेराइड को पढ़ेंगे, फिर डाइसेकेराइड को, फिर पॉलीसेकेराइड को। ठीक है, मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। देखिए, मोनोसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट संभव ही नहीं है। छोटी इकाई, इससे छोटी शर्करा संभव नहीं है। संभव नहीं है। इससे छोटी शर्करा संभव नहीं है। इसको सरल शर्करा बोलते हैं, मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? ग्लूकोज सरल शर्करा है। ग्लूकोज सरल शर्करा है। ग्लूकोज। फ्रक्टोज सरल शर्करा है। ठीक है, गैलेक्टोज सरल शर्करा है। गैलेक्टोज। राइबोज सरल शर्करा है। राइबोज ये आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं।
ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यह नाम मात्र का मिठास है, यह नाम मात्र का मिठास है। मिठास बहुत कम होती है, मिठास बहुत कम पाया जाता है, नाम मात्र का मिठास है, नाम मात्र का मिठास। सैकराइड का मतलब मिठास होता ही है, ठीक है, लेकिन नाम मात्र का ये मिठास है। ठीक है, नाम मात्र का मिठास है। अन्य शर्करा की तुलना में ये बहुत ही तेज मतलब एनर्जी देता है। ठीक है, अन्य शर्करा की तुलना में, अन्य शर्कराओं की तुलना में, शर्कराओं की तुलना में, अन्य शर्कराओं की तुलना में जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसीलिए ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज मिला होता है भाइयों, ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज मिला होता है, क्योंकि ग्लूकोज को आप पानी में घोलेंगे तो बहुत नाम मात्र का मिठास होगा, लेकिन वो बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए उसको लिखा होता है ग्लूकॉन डी इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज में नाम मात्र का मिठास होता है, लेकिन बहुत तेज ये ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। और अंगूर के रस में सर्वाधिक पाया जाता है, अंगूर के रस में, अंगूर के रस में, अंगूर के रस में सर्वाधिक ग्लूकोज मिलता है, सर्वाधिक ग्लूकोज मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पहला पार्ट है मोनोसेकेराइड, सरल शर्करा। सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है सरल शर्करा, मोनोसेकेराइड। इससे छोटी शर्करा संभव नहीं है, इससे छोटा हम लोग इसको नहीं तोड़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है। हम लोग ग्लूकोज के बारे में अगर पढ़ें तो ग्लूकोज नाम मात्र का मिठास होता है, इसमें मिठास के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं होता है। अन्य शर्करा की तुलना में ये बहुत ही जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज की मात्रा ही होती है, और अंगूर के रस में सर्वाधिक ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगला जो है मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों की जो मिठास होती है और हनी शहद की जो मिठास होती है फ्रक्टोज के कारण होती है। फलों एवं शहद का मिठास का कारण, शहद के मिठास का फ्रक्टोज के कारण ही फल में और शहद में मिठास होती है, फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, राइबोज देखते हैं, राइबोज, ठीक है, राइबोज आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, आरएनए और डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है? ठीक है, ये शर्करा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, इसके साथ कुछ ना कुछ होता है। यह शर्करा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इसके साथ कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ ना कुछ होता है, किसी न किसी चीज का मिश्रण होता है इसके साथ। देखिए अब लोग हम डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, द्विशर्करा के बारे में पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड क्या है? दो या दो से अधिक सरल शर्कराओं से मिलकर बनी हुई संरचना डाइसेकेराइड होती है। दो या दो से अधिक सरल शर्करा दो या दो से अधिक सरल शर्करा
से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है। एक इसका अलग नाम भी है भाई, देखते हैं उसको भी। ठीक है दोस्तों, इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम लगता है इंक डालना पड़ेगा थोड़ा, 1 मिनट रुकिए आप लोग। इसका एक अन्य नाम है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, इसमें सरल शर्करा की यूनिट कितनी हो सकती है, सरल शर्करा कितनी हो सकती है, 2 से 20 यूनिट तक। कितना, 2 से 20 यूनिट तक। ठीक है, 2 से 20 सरल शर्कराओं को मिलकर बना सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक सरल शर्करा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, माल्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज बना किससे होता है दोस्तों, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है माल्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक अणु और फिर एक ग्लूकोज के अणु से मिलकर बना होता है, एक और ग्लूकोज का एक अणु। ठीक है, एक मालिक्यूल ग्लूकोज का फिर एक मालिक्यूल ग्लूकोज का, 2 मालिक्यूल ग्लूकोज के मिलकर किसको बनाते हैं, माल्टोज को बनाते हैं। ठीक है, इस शर्करा को तोड़ने पर, इस शर्करा को तोड़ने पर इस शर्करा को तोड़ने पर सरल शर्करा प्राप्त होती है, सरल शर्करा प्राप्त होती है। तो भाई मिल के बना, सरल शर्करा से मिल के बना है, तो इसको तोड़ने पर या इसका पाचन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सरल शर्करा ही मिलेगा। सरल शर्करा, इस शर्करा को तोड़ने पर सरल शर्करा प्राप्त होती है। देखिए माल्टोज देखते हैं, माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फिर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। ये माल्टोज अनाज का जो मिठास होता है, अनाज की मिठास, उसके लिए उत्तरदायित्व है, अनाज के मिठास के लिए, अनाज के मिठास के लिए, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया। ठीक है, गेहूं, जौ इत्यादि, इन सब के मिठास के लिए उत्तरदायित्व कौन है, माल्टोज। ये किससे बना होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर। ठीक है, लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है भैया, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, एक गैलेक्टोज का होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज का। ठीक है, लैक्टोज दूध की मिठास के लिए होता है, दूध की मिठास के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, दूध की मिठास लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, एक है सुक्रोज, सुक्रोज किससे बनता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर, फ्रक्टोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलकर फ्रक्टोज बनाता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। चीनी और गुड़ के मिठास के लिए, चीनी गुड़ के मिठास के लिए, ठीक है ना। उत्तरदायित्व है कौन, सुक्रोज। ये 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं तो इसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। डाइसेक्राइड में सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। ठीक है, इस शर्करा को तोड़ने पर सरल शर्करा प्राप्त होती है। ठीक है, सरल शर्करा की यूनिट कितनी हो सकती है, 2 से 20 यूनिट तक सरल शर्करा ले सकते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, ओलिगोसैकेराइड। 2 या 2 से अधिक सरल शर्करा से मिलकर बनी होती है डाइसेक्राइड। ठीक है, आइए हम लोग ट्राइसेक्राइड के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए अब हम लोग पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, जटिल शर्करा के बारे में। ठीक है, इस शर्करा का निर्माण हजारों सरल शर्कराओं के अणुओं से मिलकर बना होता है। इस शर्करा का निर्माण, इस सेकेराइड का निर्माण हजारों मोनोसेकेराइड मिलेंगे तब जाके होगा। ठीक ना, इस शर्करा का निर्माण, इस शर्करा का निर्माण, इस शर्करा का निर्माण हजारों सरल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। अब हजारों अणु मिल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही जटिल होगा। ठीक है, उदाहरण क्या है, सेलुलोज और स्टार्च। उदाहरण क्या है सेलुलोज और स्टार्च। सेलुलोज और स्टार्च। ठीक है, इस शर्करा का पाचन बहुत ही समय लेता है, पाचन होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये शर्करा जटिल है। इसलिए क्योंकि ये हजारों सरल शर्कराओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका पाचन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसके पाचन में बहुत समय लगता है। इसका पाचन एक जटिल कार्य है, इसीलिए अत्यधिक समय लगता है। इसलिए पाचन में अत्यधिक समय लगता है। ठीक है, इसलिए जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, उनकी छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा होती है अन्य जंतुओं की तुलना में। ठीक है, पाचन अत्यधिक समय लगता है, और उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो छोटी आंत है, उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। अप्रॉक्स 16 से 20 मीटर की लंबाई होती है उसकी। हम लोगों की तो 6 से 7 मीटर की होती है छोटी आंत की लंबाई, लेकिन जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उनके छोटी आंत की लंबाई 16 से 20 मीटर की होती है लगभग। ठीक है, इसलिए पूर्णतः शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई काफी बड़ी होती है, अन्य जंतुओं की तुलना में। जो जीव जंतु मांस मछली खाते हैं, उनकी तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई है काफी बड़ी होती है। अन्य जंतुओं की तुलना में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों ने काम तमाम कर दिया है। अब बचा है एक फैट और एक प्रोटीन। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।